गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड हेलो एवरीवन। ये सेंट थॉमस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर का, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपका जो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 क्लासेस है। ये पार्ट 1 क्लासेस है आपका ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए। क्योंकि कोई भी देश का अगर आर्थिक स्थिति को सुधारना है या किसी को भी किसी तरह सुधारना है तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। हम लोग भी अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, सबको अपना डेवलपमेंट चाहता है, हर एक जीव जंतु डेवलपमेंट चाहता है। तो हम लोग एक डेवलपमेंट का शॉर्ट मीनिंग बुक में भले दूसरा है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट का एक हम खुद से हम एक अप्लाई किए हैं। डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट वहां पर अप्लाई किया जाता है जहां सारे देश लोग मिल करके डेवलप्ड हो, सारे देश मिल करके डेवलप्ड हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं फ्रीडम। हम लोग को अगर जिस चीज के लिए हम लोग को आजादी मिला है, फ्रीडम, हम लोग को, आप लोग अगर देखिएगा 1947, सबको याद है 1947, 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ था। तो 1947 जो है ये हम लोग को जब देश आजाद हुआ तो हम लोग स्वतंत्र हो चुके थे। हम लोग स्वतंत्र हुए, हर काम के लिए हम लोग को वो छूट दिया गया, हम लोग को बोलने का अधिकार, सारे चीज का छोड़ दिया गया। इसलिए आज हम लोग फ्रीडम से हम लोग को जो मन करे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मन करता है आईएएस ऑफिसर बनना, बहुत सारे स्टूडेंट को मन करता है कि टीचर्स बनना, बहुत सारे स्टूडेंट को मन करता है कि बहुत कुछ बनना। वैसे तो ये क्यों हम लोग अपना, ये कैसे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, अपने आप को हम लोग इंप्रूव कैसे करते हैं, वो किसके थ्रू? फ्रीडम के थ्रू। हम लोग को आजादी मिला है तभी हम लोग अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, और ऐसे अगर नहीं आजादी मिलता तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाते। जैसे अभी का समय में, तो अभी हम लोग देख रहे क्या हो गया, हम लोग का सारा पैर हाथ जो हम लोग का जो आजादी का था वो सब हम लोग का छीन चुका है। हम लोग तो जकड़ चुके हैं कोविड के चलते, इसलिए हम लोग का आजादी तो हट चुका है। तो हम लोग का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? हम लोग का डेवलपमेंट प्रोसेस छोड़िए, पूरे देश का डेवलपमेंट प्रोसेस, पूरा वर्ल्ड का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? कम है, खत्म हो चुका है। यही तो चलिए वहां पर ले जाएंगे फ्रीडम के बारे में। अब पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट, हम लोग अगर किसी चीज पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर किसी काम के चीज पर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हम लोग किसी काम पर पार्टिसिपेट अगर नहीं होंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे चलिए आप लोग का जो क्लास 10 का है, आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 2021 में होगा, कंफर्म है ना? होगा ना 2021 में। तो अब ये बताइए, अगर आप अभी से अपना पढ़ाई का स्ट्रेटजी नहीं बनाइएगा, अगर उस चीज पर पार्टिसिपेटिव और इन्वॉल्वमेंट नहीं होइएगा, तो क्या 2021 में क्या आप कर सकते हैं? क्या आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं 10th का? नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए अभी से आप लोग अपना इस पर पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट कीजिए, तब आपका डेवलपमेंट होगा, अन्यथा डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर किसी भी चीज पर अगर आप काम करते हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। नाउ थर्ड है इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब ये क्या होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी? अब इकोनॉमिक्स जान रहे हैं, इकोनॉमिक तो भी जान रहे होंगे, और साथ बोलते कि हम लोग का इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होता है, मतलब कि हर लोगों को एक जैसा पोस्ट, हम लोग का अगर डेवलपमेंट अगर देखा जाए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक ए व्यक्ति का नाम है और एक बी व्यक्ति का नाम है, दोनों हम लोग का सेम पोस्ट पे है, दोनों हम लोग क्या में है? सेम पोस्ट में है। तो अब ये बताइए, अगर दोनों सेम पोस्ट में है तो क्या दोनों का जो सैलरी मिलेगा, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक में आ रहे हैं तो हम लोग का जो इकोनॉमिक में क्या सबसे ज्यादा रहेगा? मनी, पैसा के बारे में बात होगा और क्रेडिट के बारे में बात होगा तभी। तो क्या जो इन दोनों को सैलरी मिलेगा तो क्या इन लोग का सेम रहेगा? क्यों? क्योंकि इन लोग दोनों क्या चीज में है? सेम पोस्ट में है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी, अगर यही मान लीजिए, अगर यहां पर ए जो है वो हायर लेवल पर है, मान लीजिए ए जो है हम लोग का पोस्ट ए में है, ए जो है पोस्ट ए में है, और जो बी जो है वो पोस्ट बी में है।
तो अब ये बताइए, क्या दोनों का इकोनॉमिक इक्वालिटी होगा? नहीं होगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक और इसके आगे बताते हैं कि डेवलपमेंट, हम लोग का डेवलपमेंट होता कैसे, हम लोग कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आप लोग घर के आसपास या कहीं पर भी देखते तो हम लोग का सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होता है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं डेवलपमेंट का। सबसे पहले हम अपना एग्जांपल लेते हैं। हम मेरा मन किया कि हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा स्मॉल सा हम अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किए। ठीक है, स्मॉल बिजनेस, बी फॉर बिजनेस। ठीक है, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किए, तो हम यहां पर थोड़ा सा 1 साल बाद या 2 साल बाद यहां पर कुछ आदमी, हम सिंगल पर्सन थे। ठीक है, हम सिंगल पर्सन, सॉरी, यहां पर हम सिंगल पर्सन, कुछ समय बाद फिर हम लोग का 2 साल बाद, 2 इयर्स, 2 साल के बाद हम लोग का यही बिजनेस को थोड़ा सा और बड़ा किया। बिजनेस को क्या किए? बड़ा किए। तो क्या सिंगल पर्सन से बड़ा होगा? नहीं, इसमें और पर्सन जो है 20% हो गया। क्या हुआ? 2 साल के बाद 20% हो गया, 20% हो गया, तो बिजनेस हम लोग का क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। बिजनेस हम लोग का क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। फिर हम लोग का देखेंगे कि 2 साल बाद फिर हम लोग का क्या हुआ? 2 साल के बाद फिर क्या हुआ? बिजनेस और बढ़ गया, जहां पर हम लोग का 2 साल में हम लोग का जो 20% था, अब वही जो था वो क्या हो गया? 200% हो गया। कितना हो गया? हम लोग का 200% हो गया। हम लोग का बिजनेस क्या हो रहा है? और बढ़ता जा रहा है। फिर हम लोग 2 साल, मतलब कि इस तरह करके अगर हम लोग देखेंगे कि एंड टर्म में कि हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग का जैसे जैसे हम लोग का बिजनेस बड़ा होता जाएगा तो हम लोग का डेवलपमेंट भी होता जाएगा। हम कहां से स्टार्ट किए थे? एक छोटा सा बिजनेस से स्टार्ट किए थे। आज हम कहां पर पहुंच चुके? एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल तक हम पहुंच गए। तो इसी को हम डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट कैसे हुआ? इसको आजादी मिला, छोटा सा बिजनेस करने के लिए आजादी मिला ना। अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको कुछ भी अगर बिजनेस करने का आजादी मिल जाए तो आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा और फिर अपने क्या कुछ दिन के बाद या कुछ साल के बाद अपने आप को डेवलपमेंट कीजिएगा ना। जैसे जैसे टाइम बीतेगा अपने आप को डेवलपमेंट करते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा अपने आप को डेवलपमेंट करते जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इसी के थ्रू हम लोग का एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। एक और हम छोटा सा बताते हैं आपको कि डेवलपमेंट में क्या, कि डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग का पर्सन टू पर्सन एक ट्रिक याद रखिएगा। डेवलपमेंट हम लोग का कैसे होता है? व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग का एक पर्सन में अगर वो गांव में, तो ये पर्सन कहां काम करेगा? विलेज में काम करेगा। अब वो विलेज वाला आदमी क्या करेगा? वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल के क्या करेगा? फिर वो कहां पर हो जाएगा? उसका फिर बिजनेस क्या हो जाएगा? विलेज टू विलेज। मतलब कि अब वो अपना जो बिजनेस है वो विलेज टू विलेज पहुंचा रहा है। मतलब कि हर विलेज से, एक गांव से दूसरे गांव। तो अब जब ये एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचा रहा है, विलेज टू विलेज पहुंचा रहा है, इट्स मींस क्या चीज में बदल जाएगा? वो जिला में हो जाएगा, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, या जिला बोलिए, जिला होगा ना, जिला। अब फिर वहीं पर एक डेवलपमेंट प्रोसेस क्या आएगा? वो व्यक्ति जिला टू जिला या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बोलिए, जब जिला वाइज जिला मिल जाएगा तो उसका बिजनेस कहां बढ़ जाएगा? स्टेट लेवल में चला जाएगा। स्टेट लेवल में गया ना, उसका बिजनेस क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन स्टार्ट किया तो विलेज तक पहुंचा, फिर विलेज टू विलेज, मतलब कि वहीं से व्यक्ति मिल करके फिर दूसरा एक गांव से दूसरे गांव गए तो वो जिला में कन्वर्ट हुआ, और फिर जिला से जिला मिल करके वो क्या चीज में बन गए? स्टेट में। अब उसी के आगे क्या हुआ हम लोग का? अब फिर यही स्टेट टू स्टेट, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेशनल लेवल हो जाएगा। मतलब कि कंट्री लेवल, सॉरी नेशनल लेवल, NATIONAL, नेशनल लेवल, मतलब कि ये नेशनल लेवल पहुंच जाएगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ये नेशनल लेवल पर। अब उसी के बाद क्या होगा? जब नेशन टू नेशन पहुंच गया, जब इसको नेशन, जब नेशन NATION, नेशन टू नेशन जब जाएगा तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। NATIONAL, इंटरनेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसके आगे जो इंटरनेशनल के आगे तो कुछ होता नहीं है। बस हम लोग का लास्ट डेवलपमेंट ये तक है, मतलब कि हम लोग का जो रहेगा वो बिजनेस, जो छोटा सा डेवलपमेंट जो हम एक दुकान से स्टार्ट किए थे, वो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा। मतलब कि हम लोग का कोई बिजनेस कहां तक पहुंच जाएगा, इंटरनेशनल तक पहुंच जाएगा। यही होता है डेवलपमेंट, जो हर एक छोटा से छोटा चीज। आप भी एक बात को गौर कीजिएगा, जब अगर बिल्डिंग बनाते हैं, जब बिल्डिंग का डेवलपमेंट होता है तो उस समय आप क्या करते हैं, तो क्या हर एक छोटा छोटा चीज, बालू का यूज करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं, छड़ का यूज करते हैं, यहां तक कि आपका एक काटी, ये जो ये काटी है ना, उसका भी यूज करते हैं। क्योंकि अगर वो काटी नहीं रहेगा, अगर इसमें से जो हम लोग बिल्डिंग में अगर एक चीज अगर नहीं रहेगा तो क्या उसका डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। तो अब यही अब होता है कि अब डेवलपमेंट होने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या, अगर यही हम बताएं कि अगर बिल्डिंग में अगर एक सामान भी घट जाता है तो क्या हम लोग को वो डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। तो अब हम लोग के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ा बात है कि हम लोग को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी बता सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हम लोग को प्लानिंग, सबसे पहला क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहला प्लानिंग चाहिए कि हम लोग को क्या चीज का डेवलपमेंट करना है। हर व्यक्ति का एक अपना गोल होता है, तो हम लोग को प्लानिंग चाहिए कि हम लोग का कौन सा गोल, जो हम लोग का जो टारगेट है, वो कौन सा गोल को हमको अचीव करना है। प्लानिंग करना पड़ेगा उसके बारे में, पहले हमको उसके बारे में प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाँ ये गोल हम अपना सेटअप किए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग मतलब कि उसके बारे में फिर सोचना पड़ेगा, उसके बारे में उस गोल को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम उस गोल को अपना अचीव कैसे कर सकते हैं। फिर प्लानिंग हो गया, फिर थिंकिंग हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका स्ट्रेटजी आएगा। स्ट्रेटजी क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि स्ट्रेटजी मतलब होता है कि आप उसको, उस चीज को, गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, आप उसमें क्या क्या मटेरियल को इन्वॉल्व कीजिएगा, कैसे आप उसका मटेरियल को इन्वॉल्व हो सकता है, ये होगा स्ट्रेटजी। जब आपका स्ट्रेटजी हो जाएगा तब आप उसमें क्या कीजिएगा, वर्क करना स्टार्ट कीजिएगा। जब वर्क कीजिएगा तो वो तो वर्क आप क्या तुरंत सोचिए, आप प्लान किए, तुरंत सोचिए, अपने स्ट्रेटजी लगाए, काम कर दिए, तो क्या तुरंत आपको गोल अचीव हो जाएगा, नहीं, कभी भी तुरंत गोल अचीव नहीं होगा, वो एक टाइम लगेगा। शायद कभी कभी ये होगा कि आपको गोल अचीव करने में क्या हो जाएगा, आपको हानि का, लॉस का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग का जब लॉस होगा, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का ये क्या होता है, लॉस होता है। आप लोग यूट्यूब नेट में ये सब सर्च कर लीजिए, आप लोग बहुत सारे आदमियों को देखिएगा। स्टीव जॉब्स का ही एग्जांपल देख लीजिए, उनका ही क्या था, जब फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या उनका प्रॉफिट हुआ था, नहीं, वो लॉस में गए थे। अब जमशेदजी टाटा का देख लीजिए, 1997 में जब हमारा जब इस्टेब्लिश हुआ था, तो क्या वो फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट पे थे, नहीं, वो भी लॉस में गए थे। इट्स मींस दैट कि हम लोग को डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए हम लोग को हमेशा प्रॉफिट नहीं हमेशा हो स्टार्टिंग में होगा, हम लोग का लॉस भी होगा। तो डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग को प्लानिंग, थिंकिंग, स्ट्रेंथ और वर्क चाहिए, तभी हम लोग का गोल मिलेगा ना। अब देखिए, हम लोग डेवलपमेंट में हम लोग का एक डेवलपमेंट प्रॉमिस भी होता है कि हम लोग को जो प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो वो सब काम से नहीं होता है। हम लोग को एक डेवलपमेंट प्रॉमिस भी करना चाहिए। जब तक हम लोग किसी से प्रॉमिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने वो काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग भी कभी कभी अपने से प्रॉमिस करते हैं, नहीं हम अपना इस बार का और मेहनत करेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे और कुछ अच्छा बन के दिखाएंगे, ये प्रॉमिस करते हैं ना। उसी तरह डेवलपमेंट में भी एक प्रॉमिस होता है। हर एक व्यक्ति को अपने पीछे जो डेवलपमेंट होता है उसका हर एक फॉलो प्रॉमिस जरूर करता है। तो हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट में क्या प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस मतलब जान रहे हैं? अगर नहीं जानते तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस। ओके, नाउ प्रॉमिस अब क्या होता है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर एक अलग अलग पर्सन का अपना एक अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स रहता है, उसका एक अपना टारगेट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, गर्ल्स और बॉयज का लेते हैं एग्जांपल, गर्ल्स वर्सेस बॉयज।
ये तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि हु वन इज बेस्ट। तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है, गर्ल्स बेस्ट है या बॉयज बेस्ट है। ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तब पता चलेगा कि हाँ कि किसका सबसे ज्यादा वोटिंग हो रहा है, गर्ल्स का वोटिंग हो रहा है या बॉयज का वोटिंग हो रहा है। तो ना अब देखिए हम लोग का गर्ल्स वर्सेस बॉयज। अब देखिए क्या हम लोग का जो इन लोग का गोल्स है, एक बॉयज और गर्ल्स का गोल क्या सेम रहता है? नहीं, ठीक है रह सकता है जिसको आईएएस ऑफिसर या किसी का, लेकिन गर्ल्स का मानना अलग है, बॉयज का मानना अलग है, सबका डिफरेंट गोल्स है। अब मान लीजिए अगर गर्ल्स अगर फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं तो ठीक है, वो भी अच्छा है। बॉयज क्या फैशन डिजाइनिंग में जाने देगा? नहीं, वो भी अब जा सकता है फैशन डिजाइनिंग में, बट अपना दूसरा, मतलब कि सबका मेंटेलिटी एक जैसा नहीं होता है। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई अपना जीवन को क्या करता है कि अपने, आप लोग पढ़े होंगे जरूर सर कि अगर कोई आदमी अगर सोचेगा कि हमको एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत अच्छा, मतलब कि अपने आप अपने दम पर खड़ा होना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं रजनीकांत का। रजनीकांत के स्टूडेंट जान ही होंगे कि वो क्या थे, पहले एक बस कंडक्टर थे जो एक बस पर जाकर के वो टिकट काटते थे। तो आज हम लोग क्या है, वो एक सुपर स्टार बन चुके। कैसे? क्या वो कैसे? वो क्या की अपने आप को डेवलप किए, अपने आप को बढ़ाए, अपने से प्रॉमिस किए कि हमको ये काम करना है, अचीव करना है, तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा हम अचीव नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर गर्ल्स और बॉयज का क्या है, थिंकिंग सबका अलग है, मेरा भी थिंकिंग अलग है। ठीक है, अभी हम अपना पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ठीक है, मेरा फ्यूचर क्या है, टीचर्स पर। अब जो पढ़ रहे, जो बच्चे क्लास 10 के या क्लास 9 के जो भी पढ़ रहे, तो उनका थिंकिंग क्या है, क्या मेरे जैसे बनना? हाँ, मेरे जैसे ठीक है, आप लोग बन सकते हैं, लेकिन हर काम को अच्छा से। आप लोगों को किसी का थिंकिंग है आईएएस ऑफिसर, किसी का थिंकिंग है डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, किसी का बहुत अच्छा व्यक्ति, लेकिन हाँ कुछ भी बनिए, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति जरूर बनिए, समाज का सेवा जरूर कीजिए ना। ये हो गया था हम लोग का डेवलपमेंट, कि हर लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट होता है ना। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है। ये बहुत डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर ये डेवलपमेंट में अगर नहीं अगर आएगा तो हम लोग का बहुत सारा देश दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। डेवलपमेंट जब भी अगर डेवलप्ड होना है, अपने आप को विकास करना है, तो अपने लिए विकास मत कीजिए, सारे लोगों को समाज में लेकर के विकास होइए। यही इसी का मायना डेवलप, इसी का मतलब होता है डेवलपमेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, एटम बम बना रहे हैं, किसके लिए, एक देश के लिए, अपना सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, एटम बम बना रहे हैं, तो दूसरे देश भी एटम बम बना रहे हैं अपने सुरक्षित करने के लिए। मान लीजिए जिस दिन लड़ाई होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, क्या हम लोग का डेवलपमेंट होगा? नहीं, जितना जो डेवलपमेंट हुआ है ना, फिर से हम लोग क्या हो जाएगा, जीरो पर आ जाएंगे। ये जीरो पता है ना, हु इन्वेंट द जीरो? आर्यभट्ट। तो हम लोग जीरो पर आ जाएंगे। इसलिए हम लोग को हमेशा अपने लिए डेवलपमेंट, वन में नॉट बी, हम लोग को कभी भी अपने लिए डेवलपमेंट नहीं होना है, हम लोग को दूसरे के लिए डेवलपमेंट होना है, जो जिससे किसी का क्या हो, भलाई हो सके। अपने लिए भलाई नहीं, दूसरे के लिए भलाई हो सके ना। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉफिट नहीं होगा, हानि, वो हमेशा के लिए हानि हो जाएगा। चलिए, ये तो आपका डेवलपमेंट का पार्ट 1 चैप्टर था, पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट क्लास में आपका फिर से हम डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू करके हम बताएंगे। और प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। और कमेंट में जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे उसको रिपीट करके बार बार देखिए, और उस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च करके जरूर देखिए, और कमेंट में प्रेजेंट सर श्योर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन, रेड कलर का जो बेल बटन है वो भी दबाइए। ओके, थैंक यू।